भगवान के बारे में, गुरु के बारे में जितना हमारा ज्ञान होगा उतना ऑटोमेटिक उनसे प्रेम हो जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं साहब हमको ज्ञान तो है, हमने तो गीता भी पढ़ ली, रामचरितमानस भी पढ़ ली, भागवत भी पढ़ ली, लेकिन प्रेम नहीं हो। तो इसका मतलब आपको ज्ञान नहीं है, ये तो केवल शाब्दिक ज्ञान है। असली ज्ञान क्या है? योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम परधान। असली ज्ञान जो है वो प्रेम से युक्त होगा। अगर हमने फैक्ट में समझ लिया कि भगवान हमारे पिता है, वो हमारे अंदर है, तो हम भी मदोन्मत्त हो जाए। यज् ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। तो नारद जी अब कहते हैं मात्र भगवान को जान लिया, मात्र जान लिया तो ये रिएक्शन हो जाएगा। जान लेने से कैसे हो जाएगा? क्योंकि वास्तविक ज्ञान से प्रेम ऑटोमेटिक होता। एक गुरु ने अपने शिष्य को एक हीरा दिया और कहा इसका मूल्यांकन करो। लोगों के बीच में जाकर शिष्य गया एक सब्जी वाली के पास और कहा ये देख, ये इसके लिए कितना देगी? सब्जी वाली ने कहा ये चमत्कार चीज है, मेरा बच्चा खेलेगा, 2.5 किलो बैंगन ले ले। शिष्य ने कहा अच्छा देखने। उसके बाद गया एक दुकानदार के पास और कहा इसका कितना दोगे? दुकानदार ने कहा भाई ये तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी लग रही है, 250 रुपए में दोगे क्या? उसके बाद शिष्य गया एक जौहरी के पास और कहा इसके लिए कितना दोगे? जौहरी ने कहा भैया मेरे पास जितना भी मेरी दुकान में है ये सब तुझे दे दूं, लेकिन इसका कोई मूल्य नहीं है। तो शिष्य ने वापस आकर गुरुजी को बताया। गुरुजी ने कहा देखो, जिसने उसका महत्व जितना जाना उतना ही उस वस्तु को एप्रिशिएट किया। ऐसे ही भगवान के बारे में, गुरु के बारे में जितना हमारा ज्ञान होगा उतना ऑटोमेटिक उनसे प्रेम हो जाएगा। अब कुछ लोग कहते हैं साहब हमको ज्ञान तो है, हमने तो गीता भी पढ़ ली, रामचरितमानस भी पढ़ ली, भागवत भी पढ़ ली, लेकिन प्रेम नहीं हो। तो इसका मतलब आपको ज्ञान नहीं है, ये तो केवल शाब्दिक ज्ञान है। असली ज्ञान क्या है? योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम परधान। असली ज्ञान जो है वो प्रेम से युक्त होगा। अगर हमने फैक्ट में समझ लिया कि भगवान कौन है, तो हम क्या मदोन्मत्त नहीं होंगे? अब इसी प्रकार से अगर हमने जान लिया कि भगवान हमारे पिता है, वो हमारे अंदर है, तो हम भी मदोन्मत्त हो जाए। तो नारद जी कहते यज् ज्ञात्वा, जिसके जान लेने से ही व्यक्ति मत हो जाता। और फिर आगे बोलते हैं स्तब्ध हो जाता। मत्तो भवति स्तब्धो भवति। स्तब्ध क्यों? स्तब्ध माने उसकी इंद्रिय मन बुद्धि कभी कभी समाधिस्थ हो जाती। इतना आनंद बढ़ जाता है कि ये कार्य समाप्त हो जाता। हमारे अंतःकरण में दुख सहन करने की एक लिमिट, जब दुख उस लिमिट को पार कर जाता तो व्यक्ति मूर्छित हो जाता। एक व्यक्ति को गांववासी लाठी से मार रहे हैं, एक लाठी लगी मत मारो, दूसरी मत मारो, 10 के बाद चुप हो गया, मूर्छित हो गया। उसके अंतःकरण की लिमिट पार हो गई दुख की। अब वो लिमिट सबके लिए अलग अलग, कोई 1 लाठी में मूर्छित होगा, कोई 50वीं में होगा। ऐसे ही आनंद सहन करने की भी एक लिमिट। अब वो आनंद जहां उससे बढ़ गया, व्यक्ति मूर्छित हो जाता। अब मूर्छा तो आगे की चीज है, कभी कभी वो अर्ध मूर्छित हो गया। अब कोई कहे भाई इसको क्या हो गया? वो महापुरुष भक्ति प्राप्त कभी नृत्य करता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है। वाह गदगदा द्रवते यस्य चित्तम त्रिभुवन
पुनाति। भागवत में वेद व्यास ने लिखा है कि ऐसा जो महापुरुष है वो त्रैलोक्य को अपने सानिध्य से, सत्संग से, वाणी से पावन कर देता। तो ये प्रेम की अवस्था, ऐसा प्रेम हम लोग सुनते हैं महापुरुषों में था। अब आप कहें साहब साधकों में भी हमको दिखता है, साधकों में उसका आभास दिखता, यानी महापुरुष के पास ऐसी शक्ति है दबाने की, उसको दबा देता। और जो साधक है वो थोड़े से में झलक जाता। तो इसीलिए साधकों में भी ऐसे ही लक्षण प्रकट हो जाएंगे। स्तंभ स्वेदोथ रोमांच स्वर भेदोथ वेपतु वैवर्ण्यमश्रु प्रलय इत्यष्टौ सात्विका स्मृता। तो ये सब भक्ति के लक्षण हैं। और लास्ट में कहते आत्माराम हो गया। आत्मा, अपनी आत्मा में रमण करना। लेकिन यहां पर आत्मा शब्द आत्मा के लिए नहीं, परमात्मा के लिए आया। आत्मा शब्द अत धातु से बना है जिसका अर्थ है व्यापक। तो आत्मा इस शरीर में व्याप्त और परमात्मा सारे ब्रह्मांड में व्याप्त। तो वो भक्त परमात्मा में रमण करने लग जाता है। मात्र भगवान को जानने के ये 3 रिएक्शन हो गए कि नशा आ गया, मत, स्तब्ध समाधिस्थ हो गए और आत्माराम हो गए।